होई पई है गल तो शैतान दी जिंद मोई पई है गल तो शैतान दी जिंद मोई पई है सारी दुनिया च यीशु यीशु सारी दुनिया च यीशु यीशु होई पई है सारी दुनिया च यीशु यीशु सारी दुनिया च यीशु यीशु होई पई है सारी दुनिया च यीशु यीशु होई पई सारी दुनिया च यीशु यीशु होई पई है सारी दुनिया च यीशु यीशु होई पई सारी दुनिया च यीशु यीशु होई पई है सारी दुनिया च यीशु यीशु होई पई है ओ सारी दुनिया च यीशु यीशु होई पई है सारी दुनिया च यीशु यीशु होई पई सारी दुनिया च यीशु यीशु होई पई है सारी दुनिया च यीशु यीशु होई पई है सारी दुनिया च यीशु यीशु होई पई है ऊंची आवाज में कहो हालेलुया हालेलुया बैठ जाओ अपने घुटनों के पार आ जाओ जरा आज मुझे भी बैठना पड़ रहा है क्योंकि एक दो आयतें नहीं थी आज पूरा प्रेरितों का काम मैं आपको समझा रहा हूं हालेलुया कलीसिया का काम है प्रेयर करना वचन कहता है जब याकूब को पकड़कर मरवा दिया गया परमेश्वर के चेले को तो जब उन्होंने बाकी चेलों को पकड़ा तो कलीसिया को अपनी गलती समझ आई कलीसिया समझती है कि ये पास्टर बहुत सामर्थी है इसे प्रेयर की जरूरत नहीं वो सामर्थ एक वरदान है चंगियाई का एक वरदान है और कलीसिया ने जब प्रार्थना की तो बाइबल कहती पतरस को दूतों को भेजकर छुड़ा लिया गया प्रेयर्स में पावर है कल से जब फास्टिंग प्रेयर होगी आप चर्च में होंगे और आप प्रेयर्स करेंगे और शैतान के किलों को ढहता हुआ गिरता हुआ बिखरता हुआ आप देखेंगे हालेलुया हालेलुया अब प्रेयर करना और हर तरह से परमेश्वर के नाम के लिए खड़े रहना आज हर व्यक्ति इंटरनेट के ऊपर है हर व्यक्ति अनपढ़ पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा ज्यादा हर व्यक्ति इंटरनेट के ऊपर है जब विरोध हो रहा होता है क्या आप अपनी गवाही भी लिखकर नहीं डाल सकते हैं क्या जब आप अपनी गवाहियों को लिखेंगे कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया है कि आपका नाम ये आपके आईडी पे लिखा है कि मैं परमेश्वर में आया हूं मुझे कोई पैसा नहीं मिला लेकिन यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदला है हालेलुया जब आप परमेश्वर के लिए बोलेंगे वो आपके लिए बोलता है जब आप परमेश्वर के लिए स्टैंड लेंगे वो आपके लिए खड़ा होता है कि सच्चाई हर व्यक्ति तक पहुंचती है हर प्रशासन तक हर सरकार तक हर लोगों तक आज इस बात की बधाई मैं आप पंजाबी क्रिश्चियंस को देना चाहता हूं कि पूरे पंजाब को आज यीशु मसीह के बारे में मालूम हो चुका है और आपको क्या लगता है अगर इतने लाख क्रिश्चियन है किसी ना किसी का तो रिश्तेदार क्रिश्चियन है खुद क्रिश्चियन है तो रिश्तेदार क्रिश्चियन है तो क्या उसके रिश्तेदार उसे बताते नहीं होंगे कि चर्च में पैसा मिलता है कि जीसस मिलता है तो आज आम दुनिया को सब बातें मालूम है जिनको नहीं पता पूरी तरह से उनको भी मालूम हो जाएंगे जब आप अपनी गवाहियां शेयर करेंगे आप अपने टेस्टिमनीज को शेयर करेंगे अपने कैरेक्टर से लोगों को आप जीतेंगे आमीन अपने हाथों को उठाएंगे पिता जिन्होंने विरोध किया उन्हें आशीषित कर और हम उन्हें माफ करते हैं खुदावंद तेरा आत्मा उन्हें छुए और सब खुदावंद तेरे पास्टर सेवकाइयां सब सोशल लीडर्स खुदावंद जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको भी छुए तेरा आत्मा हम सबको छुए और अगली तेरी आमद तक हम लोगों को तैयार कर सके तेरे वचन के बारे में बता सके ताकि लोग नशों से आजाद हों बीमारियों से आजाद हों तकलीफों से आजाद हों मेंटल डिस्टर्बेंस से आजाद हों डिप्रेशन से आजाद हों दुष्ट आत्माओं से आजाद हों यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं
आमीन। इतना ऊंचा हो शैतान की जड़ें हिल जाए आज। हालेलुया। जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक को 28 आयत तक पढ़ते हैं तो उसमें रोम का जिक्र होता है, जहां आज क्रिश्चियनिटी का गढ़ आप बोलते हो। पौलुस का जिक्र होता है, लेकिन पौलुस के अपनी पूरी उम्र भोगने के बाद, परमेश्वर के शहीद के लिए शहीद होने के बाद, यह सुसमाचार की पुस्तक बंद नहीं हुई। आज आप उसी कलीसिया का हिस्सा हो जो यीशु मसीह की आत्मा ने शुरू की थी। आप वही सेम कलीसिया। तो बी वाइज, अपने प्लेटफॉर्म्स का यूज करें, लेकिन विरोधियों को गालियां शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि राइट वे में उन्हें वचन सिखाने के लिए। वो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, उसको बोलो ना रोटी बना, या तो इतनी बड़ी बना देगा, और छोटी कार्य या तो इतनी बना देगा। रोटी इतनी ही होती है, तो या तो चुप ही कर जाओ फेसबुक पे, या तो काम करना ही नहीं, फिर करना दे खिलारा ही पा देना आपा। हमें काम करना भी है और वाइजली करना है कि विरोधी आपकी कोई बात को पकड़ ना सके। और जब आप वचन को सामने रखेंगे, किसी की हिम्मत नहीं वचन काट दे, वो किसी की हिम्मत नहीं दुनिया में। वो इतना पावरफुल है, अपने आप में इतना संपूर्ण है कि उसका कोई तोड़ नहीं है। आमीन। आज से मैं आपको यह बात प्रोफेटिकली बता सकता हूं कि पूरे वर्ल्ड की सरकारें इस कलीसिया को जानती होंगी अगले कुछ महीनों के अंदर। और सुसमाचार को हम फैलाएंगे, यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, पूरी दुनिया में बताएंगे कि परमेश्वर का आत्मा अजीब कार्य कर रहा है, वो शानदार कार्य कर रहा है। और थैंक्स करो कि इस बेदारी का हम एक हिस्सा है, छोटा सा। हम सब, मैं, आप सब लोग मिस्टेक्स करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु उनके संग नहीं। इतने बुद्धिमान हो जाएंगे आप इस चर्च के लोग कि लोग आपकी एग्जाम्पल्स देने वाले हैं वेरी सून। इस चर्च ने अगुवाई की है टेंट रिवाइवल में, जहां लोग समझ रहे हैं कि जब तक चर्च नहीं होगी, शेड नहीं होगी, चर्च नहीं लग सकती। लाखों लोग इस चर्च में 45 डिग्री, 48 डिग्री से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री टेंट के नीचे बैठे इतने साल। अभी भी कुछ सारे ओवरफ्लो टेंट के नीचे। आपने अगुवाई की है लोगों की कि वो कुछ ना देखें, प्रचार करें, चर्चें अपने आप खड़ी हो जाएंगी, शेड अपने आप बन जाएंगे। आमीन। कि आपको फौरन से फंडिंग की जरूरत नहीं है किसी चर्च को चलाने के लिए। वहां के लोग अगर वचन में जागृत हों तो काफी हैं। आमीन। अगर इस चर्च के बाद फौरन का बहुत पैसा होता तो ये चर्च 10 साल से बन नहीं रहा होता, बन चुका होता, कब का बन के खड़ा हो चुका होता भाई साहब। फिर धीरे धीरे नहीं बन रहा होता, क्योंकि ये चीजें जीरो हैं, धूल हैं। जब यीशु मसीह मिल जाता है, उसे कोई फंड नहीं चाहिए, वो कर लेगा काम, उसका काम है, वो अपने आप करवा लेगा। हालेलुया। और लोग हैरान हैं। आपको क्या लगता है, आपके अंदर कोई कमी होती तो लोग इंटरनेट पे आके आपका विरोध करते? आपको क्या लगता है? कभी सोचा आपने, अगर आपने धर्म परिवर्तन किया होता पैसे देकर लेकर, आपको क्या लगता लोग इंटरनेट पे आके आपकी खिलाफत करते? इंटरनेट वो आएगा जिसको मशहूर होना है, जिसको बखेड़ा खड़ा करना है। अगर किसी के पास प्रूफ है तो वो प्रूफ से फिर सब कुछ कर लेगा ना।
प्रूफ नहीं है तो भी तो कहना पड़ रहा है, इतने लाख देंगे, कोई आगे आ जाओ। और 50 लाख लोगों में से एक भी आगे नहीं गया। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? अगर किसी के पास प्रूफ हो तो क्या वो इंटरनेट पे होगा? नो। खुदावन आपको मौका दे रहा है प्रचार करने का। जितना कर सकते हो कर लो, मौका है कर लो, नहीं मौका हो कर ही जाएंगे, फिर भी करिए, लेकिन अब ज्यादा है। वो पोलर भालू देखे किसी ने? जब सीजन आता है ना तो इतना खाते हैं, उनका वेट 400 किलो तक हो जाएगा, उससे भी बड़ा कितना वेट हो जाता है उनका। जब सीजन चला जाता है तो उनका वेट कम होता रहता है। तो ये सीजन होता है कई बार एक्स्ट्रा प्रचार करने का। अरे यार ये सीजन है, काट लो रूहों को जितना काट सकते हो, मजे ले लो रूहें काटने के। जब सीजन खत्म हो जाएगा प्रचार तो फिर भी चलता रहेगा, लेकिन वो अलग काम होता है। एक होता है बहुतायत का सीजन, जब सालमन मछली आ रही है और भालू खाता जा रहा है, वेट। एक आता कि सीजन नहीं होता, फिर उसका वेट धीरे धीरे कम होता है। तो सीजन को समझना चाहिए। इट इज अ राइट सीजन। अपने इंटरनेट, ये खुदा की कमांड है, नहीं पूरी करोगे तुम पे। अपना फेसबुक, अपना यूट्यूब, अपना इंटरनेट प्रचार से और गवाहियों से भर दो। आज से भर दो। जहां आपको यीशु मसीह के बारे में पोस्ट मिले, आ जाओ उसके ऊपर। और कोई गाली देने की जरूरत नहीं, कोई माड़ा चंगा कहने की जरूरत नहीं। अपना प्रचार करो, प्रचार करो, बताओ जीसस ने आपके लिए क्या किया है। मजा आ जाएगा। तैयार हो मजे लेने के लिए? चलो आज से फिर देखते हैं कि कौन कौन अपनी गवाहियों को शेयर करता है। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा का बहुत काम होगा, बहुत काम होगा, मजा आ जाएगा। हालेलुया। खुदावन आपके साथ है। जब आप इन इंस्ट्रक्शंस को पूरा करेंगे, खुदा के लिए बोलेंगे, खड़े होंगे, अपनी लाइफ में भी खुदावन के बड़े हाथ को आप देखेंगे। सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। ऊंच नीच का ना कोई वजूद, तेरे राज्य में हर किसी का है स्वागत यहाँ।